हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। कोई अफसोस नहीं है मुझे। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारा क्या कर रहे हो यार? मत करो ये सब। मैं हूं अभी जिंदा, बीच में हूं तुम्हारे। क्या जिंदा है भाईजान? जीते जी मार दिया इसने हम सबको, सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने, सबकी। ये तो जानता ही नहीं है कि इसने किया क्या है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे बेवकूफ है कभी ना। अगर ये चीज ये पहले इनको बता देते ना टाइम रहते तो ये काम ना होता। चुप कर जा बेटा। ये चीज ये अगर टाइम रहते ये बता देते फिर ये काम ना करता ये रेहान। भाई रेहान वो है, हाँ, ये रेहान का बेटा है। हाँ वही। ये भी न्यूज में आ गया होगा आपका। जी अंकल, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, हाँ, मैं तो तुमसे जरूरी बात कर। ये भी बौखला आ जाएगी खबर देख के। ये कहीं जाने के लिए ना कह दें ये। जी अंकल बोले। शायद इनको पता चल गया है। बेटा वो न्यूज में आ गया रेहान और होगा। अकरम भाई को पुलिस उठा कर ले गई। क्या? पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? मगर क्यों? ऐसा ने शमशेर को गोली मार दी है। उसके बाप ने तुम्हारे सारे घर वालों को अरेस्ट करवा दिया और ये खबर अभी टीवी पे चल रही थी। देखा। अंकल प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे पापा के पास जाना है। मामा बिल्कुल अकेली होंगी। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। अभी ये मामला बहुत नाजुक है। तुम हमारे पास अकरम भाई की अमानत। मैं कल कराची जा रहा हूँ, वकील के साथ अकरम भाई से भी मिलूंगा। फिर वो तुम्हारे बारे में जो कहेंगे हम ऐसा करेंगे। आप हमें एक बार तो मिलने दीजिए। बेबी कितनी बार कहा है तुम लोगों के नहीं मिल सकते। जाए ना अपना टाइम बर्बाद करें और ना हमारा। जाइए यहाँ। देखिए जसू साहब, मेरा बच्चा और शौहर बेकसूर है, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें बोली तुम्हारा शौहर और बेटा बेगुनाह है। मौका वारदात से पकड़ा उसको, वहीं खड़ा था जब कुछ कबूल किया उसने और पिस्टल के साथ था। हम पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते, हमें सब पता होता है। क्या क्या पता है आपको? अच्छा, तुम्हारी बेटी थी ना जिसने शमशेर साहब को अपने जाल में फंसाया था। और तुम्हारा बेटा है इसकी बेटी का दूसरा आशिक जिसने शमशेर साहब को गोली मारी थी, है ना? कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने, वो तो मजलूम थी, मासूम थी। बड़ी मासूम थी। तुम लोगों के लिए तो बेटियां इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक मर गई तो क्या, जो मुंह में आता बोल देता है। ऐसी बातें मत करें। बेबी ये मेरे सामने रोना धोना बंद करो, जाकर वकील करवाओ और कोर्ट को जाके ये सफाइयां पेश करो अपनी, समझी? निकलो यहाँ से। मुझे तो मिलने दे, थोड़ी देर के लिए मिलूंगी फिर चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें मिलने दो, तुम तो बस दुआ करो कि शमशेर साहब बच जाए, वरना तुम्हारा बेटा तो सीधा फांसी चढ़ेगा, समझी? उठो यहाँ से, जाओ। चलो नली, जाओ। चलो बेटे।
तो मिल जाएगा। भाई एक सिग्नल की लड़ाई इतनी बड़ी हो सकती है। आखिरी एपिसोड तक यही सवाल रहेगा हमारा। मैंने तो नुमान से कहा था कि तुम्हें कराची जाना चाहिए। मैं तो कराची खुद जाना चाहती थी बाबा के पास। मामा और निदा पता नहीं किस हालत में होंगी। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। यही तो मसला है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे घर में सिवाय अकरम भाई की कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा हो। पता नहीं अब ये बात किसी से करनी चाहिए कि नहीं। तुम्हारा जिंदा होना अब कोई और मसला खड़ा करेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम खुद समझदार हो और लड़का तो शायद मर चुका है या मरने वाला होगा, लेकिन अब तुम किससे छुपते फिर रही हो? लेकिन नुमान अंकल तो कराची चले गए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारी वजह से हो गया। अब तुम्हारा कुछ तो फर्ज बनता है कि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ करो, बाकी तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। क्या खामखा बातें डाल रही हो कान, कोई कराची ना निकल जाए। इसका जानना तो और भी ज्यादा उनको खतरे में डाल देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कल सुबह ही कोर्ट में जमानत के पेपर्स सबमिट करवा दूंगा। जमानत होएगी कैसे इस केस में? जाएगी ना वकील साहब। जी कोशिश करना मेरा काम है। सामने नवाबजादा दिलावर है, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। एनीवे मैं चलता हूँ, कल सुबह कोर्ट की कार्रवाई से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो बचे दिलावर ने होने ही नहीं देना। ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की वजह से? हाँ, आप ही की बेटी की वजह से हो रहा है। और किसकी वजह से? यार ये फिर शुरू हो गई। पूरे खानदान की नाक कटवा कर अभी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है हमारी। हम बड़े इज्जतदार लोग थे और अब हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे मेरे बेटे की कातिलों की तरह तस्वीरें आ रही हैं। वो मर चुकी है तो मरने से पहले संभालना था ना नाहिद भाभी। मेरे बेटे का आपकी बेटी की मौत में कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो आया ना मांगने के लिए माफी। क्या था अगर माफ कर लेती? नहीं, जल्दी पे तेल छिड़कना आपको बेहतर लगा। आपकी मरी हुई बेटी और आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अपने बेटे की कसम खा रही हूँ, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। कब से कोमा में? कितने दिन हो गए? एक लफ्ज नहीं बोला।
मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।